लेकिन अपने बच्चों को कौन देखेगा? मेरा तो कोई नहीं बचा इसमें। कैसे हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं सरकार कुछ सोचे तो हम लोग के बारे में कि हम लोग कैसे क्या करेंगे आगे का। अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि 3 टीचर ही मरे हैं और पूरे प्रदेश शिक्षक संघ 1621 टीचर की सूची दे रहा है, तो ये 1618 टीचरों ने क्या घर आके आत्महत्या कर ली क्या? ये बहुत ही पीड़ादायक है। पहले जबरिया मतलब ड्यूटी लगाई जाए और उसके बाद ये कह दिया जाए कि नहीं, ये आंकड़े केवल 3 हैं। केवल 3 लिखना ही हम जैसे परिवार वालों के लिए बहुत ही भारी है। आपको क्या प्रॉमिस की गई थी? मुझसे ये प्रॉमिस करके आई थी कि मैम हम जल्दी ठीक होके आएंगे। इनकी ड्यूटी जो है पंचायत चुनाव में P2 पर 25 अप्रैल को मतलब कि इनकी रवानी थी बनीकोटा ब्लॉक से। तो क्योंकि ये प्रेग्नेंट होती हैं तो मतलब वहाँ पे बात करने पे और वो जब वो देने पे इनकी ड्यूटी तो कट जाती है, लेकिन वहाँ से जब घर आती हैं तो अपने को मतलब कि अनवेल पाती हैं कि ठीक नहीं कह रही थी। हल्की हल्की इनको उसके बाद उल्टियाँ शुरू होती हैं, फिर फीवर आता है, फिर इसी मतलब कि धीमे धीमे इनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि इनका ऑक्सीजन लेवल 80 तक आने लगता है। तो लखनऊ के लिए इन्हें हम लेके जाते हैं। पहले हम मेयो ले जाते हैं तो वहाँ पर वो नहीं लेते हैं, फिर अपोलो के लिए जाते हैं, वहाँ भी नहीं होता है। अंत में इनका जो है एडमिशन जो है बलरामपुर हॉस्पिटल में होता है। और क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी तो इनका SCRT जो CT स्कैन होता है वो नहीं हो पाता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं नो डाउट इनको कोविड है और इनका इलाज कोविड वार्ड में शुरू करते हैं। और डॉक्टर कहते हैं कि इनके लंग्स जो हैं काफ़ी हद तक डैमेज हैं, जिसकी वजह से जो इनको ये सांस लेने और जो है इनका SpO2 जो है लेवल कम हो रहा है। फिर ऑक्सीजन पे इनका इसी तरह चलता है, वो 4 तारीख तक इसी तरह 11 बजे तक इसी तरह चलता है। डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें अब उच्च संस्थान के लिए रेफ़र किया जाए, क्योंकि अब जो है इनका जो है लंग्स काफ़ी डैमेज हो रहे हैं, जहां वेंटिलेटर मिल पाएगा और यहां पे नहीं मिल पाएगा। एम्बुलेंस से रास्ते में ही ये एक्सपायर कर जाती हैं। जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं और जो जिन्हें 1 साल के लिए क्या कहते हैं बच्चा है छोटा नवजात शिशु है जिनके पास, उनके लिए सरकार की गाइडलाइन थी कि उनको किसी तरह की इलेक्शन में ड्यूटी में नहीं डाला जाएगा। जी नहीं डाला जाएगा भाई साहब, मैं दिखा रहा हूँ, ये है इलेक्शन ड्यूटी। पहले रिजर्व में थी, फिर उसके बाद इनको ये दिया जाता है। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन देता हूँ तो उस दिन वहाँ भी जाना पड़ता है। अगर काश वो वहाँ पे नहीं जाती तो आज शायद बच गई होती। भैया हम हार्ट के मरीज हैं, शुगर भी है, तो हार्ट खराब हो जाओ तो समय लेटी रही थे। तो मम्मी का तबीयत खराब हो गया? मम्मी तबीयत खराब नहीं, तबीयत नहीं खराब, तुम जाओ कपड़ा वपड़ा चेंज करो, कुछ खाओ पियो, चली जाए, बिना पूछे नहीं जाए। यही सब बातें तो आंसू गिराती है, क्या करें। क्या छोड़ दिया थे? ये हमारे 9 साल का बच्चा है, ये हैं और हम हैं, माता जी हैं। अभी भी मतलब कि बच्चे के उसमें यही है कि कहीं मम्मी स्कूल गई होंगी, आ जाएंगी। अभी भी मतलब क्या बताएं।
रखा था, कहा था हम जा रहे हैं 2-3 दिन बाद आएंगे, और कहा था तुम लोग बाहर मत निकलना, जब आएंगे तो कुछ वहाँ से दूध लेके आएंगे। जयंत वर्मा पूर्व माध्यमिक विद्यालय बछवर में पढ़ाते थे। साथ में उनकी ड्यूटी लगी थी रेवसा में, चुनाव ड्यूटी में। 28 तारीख को सुबह हम लोग यहाँ से निकले, लगभग यही नेपालापुर समथिंग पहुँचे होंगे। नेपालापुर क्रॉस भी नहीं हुआ पाए तो अचानक उनको सांस लेने में दिक्कत हुई। सांस लेने में दिक्कत होने पर कहा कि भैया सांस दिक्कत हो रही है, तो हमने कहा चलिए फिर दिखाते चल के। और जब हम जिला अस्पताल पहुँचे तो वहाँ डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दी। 1622 टीचर एक्सपायर हुए हैं कोरोना काल में। इसमें संविदा कर्मचारी भी हैं, सहायक अध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक हैं और संविदा कर्मचारी हम लोग। 7,000 में 2 बच्चों की पढ़ाई प्लस खाना खर्चा जो भी है सब 7 ही हज़ार में चलाना पड़ता है। बस इतना ही बताया था, ट्रेनिंग पे जाना है, ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये कागज अगर संभाल के रखो, अभी हमको ट्रेनिंग में जाना है। बस जब जा रहे थे तब कहते बस ध्यान रखना है, इन लोगों को बाहर ना खेलने मिलने देना और हम 2-3 दिन में आ जाएंगे। तो हम लोग इंतजार ही कर रहे थे कि अब आएंगे। बाद में ये खबर आई ऐसी, इन लोगों को भविष्य कैसे हम चलाएंगे, मेरा तो कोई दुनिया में नहीं है, कैसे हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कर्जा लिए हुए हैं, अब वो तो कहते हैं किस्त हमारी जमा करिए, कहाँ से दिया जाए 7,000 में, वो भी अब तो आना ही नहीं, जब भाई नहीं तो क्या आएगा। किस तरीके से गुजारा हो रहा है, हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा। लगभग सुबह 11 बजे की बात थी जब भैया की तबीयत बिगड़ी और उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया था। उसके बाद 1 बजे के लगभग 2 घंटे का समय बीत गया, उनकी तबीयत निरंतर बिगड़ती चली गई। तो उन्होंने दोबारा जब सेक्टर मजिस्ट्रेट से फ़ोन द्वारा संपर्क किया, तब उन्होंने पीठासीन अधिकारी आते हों, वहाँ से पीठासीन अधिकारी करीब 1:30-2 बजे के लगभग वहाँ पहुँचे हैं। घर आकर जब देखते हैं तो उनकी तो बहुत हालत तो वैसी देख के हम पूरा परिवार ही एकदम दहल सा गया। उनकी तबीयत को देखकर घबरा गए हम लोग। तो वहाँ जब बरेली या शाहजहाँपुर 2 जगह मैं लेके गया हूँ। पहले बरेली लेकर गया, डॉक्टर से भी मिलने नहीं दिया, गेट से ही हम लोगों को गाड़ी में ही बोल दिया कि हमारे यहाँ आपके मरीज को ऑक्सीजन की कमी है। तो 2-3 हॉस्पिटल में इधर उधर गए हम लोग। तो जब कहीं भी किसी ने भर्ती नहीं किया तो शाहजहाँपुर वापस आए, तो शाहजहाँपुर में भी वही हाल था। तो 30 तारीख को लगभग शाम को 3-3:30 बजे भैया का देहांत हो गया। इलेक्शन ड्यूटी पे व्यक्ति जा रहा है और ऐसा व्यक्ति जा रहा है जिसके ऊपर पूरा परिवार ही डिपेंड है। तो वो डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाके कहीं संक्रमित हो जाऊं। अगर संक्रमित हो गया और मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। ये कह रहे गुड्डी बहुत डर लग रहा है, जा तो रहा हूँ, ड्यूटी तो करूँगा ही मैंने कहा छुट्टी ले लो, ना जाओ। तो बोले मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, तुम्हारा सबका पेट कैसे पलेगा। तो हमने कहा नमक रोटी खा लेंगे मगर मत जाओ। बोले नहीं जाना होगा। हर एक पल उनका याद आएगा, कोई एक पल थोड़ी ना है। मुझे तो कभी फील ही नहीं होता था कि वो पापा हैं मेरे। जो लोग डरते हैं पापा से, तो कुछ नहीं। चुनाव आपने पंचायत चुनाव कोरोना काल में कराया है, 1621 टीचर खत्म हो गए हैं, आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आज से पहले जो चुनाव हुए उसमें तो इतने कोई भी टीचर मृत्यु नहीं हुई है ना। तो अगर इस बार इतने टीचर की मृत्यु हुई तो जाहिर सी बात कोरोना संक्रमित होने से ही हुई है। अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि 3 टीचर ही मरे हैं और पूरे प्रदेश शिक्षक संघ 1621 टीचर की सूची दे रहा है, तो ये 1618 टीचरों ने क्या घर आके आत्महत्या कर ली क्या? रिपोर्ट मांग रहे हैं कि RT-PCR लाइए तब हम आपको मुआवजा देंगे। आपके अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि उनको ले जाकर कोई ट्रीटमेंट देना चाहिए था, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना था, वो तो उन्होंने किया नहीं। और घर भेजने के बाद जब हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं उनको, तो आपके हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, हमारे यहाँ बेड खाली नहीं है, और लाते ही उनके थोड़ी देर के बाद मृत्यु हो गई। तो जब तक आप हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट नहीं करेंगे तो RT-PCR कहाँ कराएंगे हम लोग? हॉस्पिटल वाले ही कराएंगे ना कोरोना की जांच।
सरकार से तो हमारी बस यही है कि ये संकट की घड़ी में हमारा साथ दें, हमारे परिवार के बारे में कुछ सोचे, एक बच्चे को आश्रित को नौकरी दें और बाकी का ये जो उनकी मृतक की जो पत्नी है उनको पारिवारिक पेंशन की मैं उनसे मांग करता हूँ।